ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य है। रिवाइज्ड कोर्स 22 नवंबर 1987। आज है 21 मार्च 2021। मुरली की टाइटल मदद के सागर से पदम गुणा मदद लेने की विधि। आज बाप दादा अपने चारों ओर के हिम्मतवान बच्चों को देख रहे हैं। आदि से अब तक हर एक ब्राह्मण आत्मा हिम्मत के आधार से बाप दादा की मदद के पात्र बनी है और हिम्मते बच्चे मददे बाप के वरदान प्रमाण पुरुषार्थ में नंबर बार आगे बढ़ते रहे हैं। तो बाबा ने बताया पहले हिम्मत हम ब्राह्मण बच्चों ने कौन सी की। बाबा ने कहा हिम्मत से दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है और बाप ने पदम गुणा मदद दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र थी, अनेक बार पवित्र बनी है और बनती रहेंगी। नई बात नहीं है, अनेक बार की श्रेष्ठ स्थिति को फिर से सिर्फ रिपीट कर रहे हो। अर्थात हमने एक दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र रहना है। तो बाबा की मदद क्या है कि बाबा ने श्रेष्ठ स्मृति दिलाई कि हमारा आदि अनादि स्वरूप ही पवित्र है। पवित्रता हमारा नेचुरल स्वरूप है, स्वधर्म है, क्वालिटी है। बाबा ने पवित्रता की महत्व भी समझाया है, फिर शक्तियाँ भी दी पवित्रता को धारण करने की। तो यही श्रेष्ठ स्मृति से हम समर्थ बन गए हैं। आजकल जैसे लौकिक में चाहे कोई भी मुनि ऋषि हो, महान आत्मा हो, धर्मात्मा हो, क्या कहते कि पवित्रता असंभव है, लेकिन परमात्मा ने ये असंभव बात को भी संभव करके दिखाया। तो आज बाबा ने मदद लेने की विधि क्या है उसके बारे में समझाया है। बाबा ने कहा हिम्मते बच्चे मददे बाप। ये क्या है? परमात्मा का वरदान भी है, वायदा भी है, वर्षा भी है और इसी श्रेष्ठ सहज प्राप्ति के कारण सभी 63 जन्मों की निर्बल आत्माएं बलवान बन आगे बढ़ती जा रही है। तो ये स्लोगन हमें बिल्कुल ही नहीं भूलना है। फिर बाबा ने कहा हिम्मते बच्चे मददे सर्वशक्तिवान बाप। हिम्मते बच्चे मददे खुदा, ये भी राज है। नेक्स्ट पॉइंट बाबा कहते हैं भविष्य निश्चित होते भी अलबेले ना रहना, आदि से अंत तक हिम्मत रखना जैसे ब्रह्मा बाबा ने रखा। और नेक्स्ट पॉइंट है बाबा ने कहा बाप ने नॉलेज की शक्ति की मदद और याद द्वारा आत्मा के पावन स्थिति की अनुभूति की शक्ति की मदद से परिवर्तन कर लिया है। अर्थात बाबा ने पहले ज्ञान दिया पवित्रता के बारे में, वो भी एक मदद है पवित्रता को धारण करने के लिए। और फिर बाबा ने याद के बल, हम जब बाबा को याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, अपनी पावन स्थिति को अनुभव करते हैं, परम धाम में अपनी स्थिति को आदि स्थिति अनादि स्थिति अनुभव करते हैं, तो उसी अनुभव की शक्ति से ये परिवर्तन हमने कर लिया। तो पहले कदम की हिम्मत पर बाप की पदम गुणा मदद। बच्चों की एक कदम की हिम्मत और बाप की पदम कदमों की मदद हर एक बच्चे को प्राप्त होती है। तो हम एक बार किसी भी विषय पर एक बार हिम्मत के कदम रखेंगे, हिम्मत का एक कदम रखेंगे, तो उसी हिम्मत के एक कदम पर बाबा के पदम गुणा मदद हमें प्राप्त हो जाएगी। दूसरी पॉइंट आज की मुरली से बाबा ने कहा हिम्मत की मदद की विधि भूल जाते हैं बच्चे। तो क्यों भूल जाते हैं, उसका कारण बाबा ने आज बताया। तो पहले कारण है कहाँ अलबेलेपन के कारण मदद के विधि को अपने समय पर भूल जाते हैं। दूसरी पॉइंट हिम्मत रखने के बजाय अलबेलाई के कारण अभिमान में आ जाते हैं। तीसरी बात बाबा ने कहा हिम्मत के विधि को भूलने कारण अभिमान अर्थात अलबेलापन और 100 के ऊपर अटेंशन की कमी के कारण
बच्चे को मदद के पात्र होते हुए भी मदद से वंचित रह जाते हैं। तो हिम्मत के विधि भूल जाते हैं, अभिमान व अलबेलापन आ जाता है, 100 के ऊपर अटेंशन नहीं रखते हैं। इसीलिए हम बच्चे मदद के पात्र होते हुए भी मदद नहीं मिल पाते हैं। फिर बाबा कहते हैं विधि नहीं तो वरदान से वंचित रह जाते हैं। तो विधि क्या है? हिम्मत का एक कदम उठाना है हम बच्चों को। तीसरी बात आज के मुरली से बाबा कहते हिम्मत के आधार पर चैलेंज करते हो। तो क्या चैलेंज किया हम बच्चों ने? बाबा ने कहा जितना ही वह असंभव कहते हैं उतना ही आप अति सहज कहते हो। अर्थात जितना ही पवित्रता धारण करना दुनिया में लोग असंभव कहते हैं, तो उतना ही हम बच्चे सहज इसको धारण कर लेते हैं, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिवान हमारे साथी है। तो बाबा कहते हमने माया को भी चैलेंज किया। माया के शेर रूप को चींटी समझते हैं, माया के बार को खेल समझते हैं और माया के बार को चैलेंज करते हैं कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। क्योंकि हम बच्चे जानते हैं कि यह माया का राज्य अब समाप्त होने वाला है और हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। इसलिए यही निश्चित का नशा बाप की पदम गुणा मदद का अधिकार प्राप्त करता है। तो वहाँ असंभव को संभव करना व माया को विश्व को चैलेंज करना कोई बड़ी बात नहीं। तो यही है, हिम्मत के आधार पर हमने चैलेंज करते हैं, माया को भी चैलेंज करते हैं और विश्व को भी चैलेंज करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि अलबेलेपन के अभिमान आ जाते हैं तो मदद भूल जाते हैं। तो अलबेलेपन के अभिमान क्या क्या है? बहुत सारी बातें हैं। जैसे कि बच्चे समझते हैं कि हम तो सदा पवित्र हैं ही, बाप हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? बाप बाधा हुआ है। इस अभिमान के कारण हिम्मत द्वारा मदद की विधि भूल जाते हैं। तो ये अभिमान अलबेलेपन के अभिमान है। और क्या क्या अभिमान है? बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी तो आत्मा भी बन गए, योगी तो आत्मा भी बन गए, सेवाधारी भी बहुत नामी ग्रामी बन गए, सेंटर्स इंचार्ज भी बन गए, सेवा की राजधानी भी बन गई, प्रकृति भी सेवा योग्य बन गई। तो अब आराम से जीवन बिता रहे हैं। तो ये सारे अलबेलेपन के अभिमान हैं। फिर बाबा ने संपूर्ण बनने की कुछ बातें बताया है। जैसे ब्रह्मा बाबा कैसे संपूर्ण बना, कैसे पहले नंबर में ब्रह्मा बाबा आया, क्यों ब्रह्मा बाबा ही पहले नंबर ले लिया, इसके बारे में बाबा ने कहा कि जहाँ तक जीना है वहाँ तक पढ़ाई और संपूर्ण बनने का अटेंशन, ये पहली बात। दूसरी बात, बेहद के वैराग्य वृत्ति का अटेंशन देना है, इसे भूल जाते हैं। तो ये 3 बातें हमें याद रखना है। जहाँ तक जीना है वहाँ तक पढ़ाई करना है, संपूर्ण बनने का अटेंशन रखना है और बेहद की वैराग्य वृत्ति पर अटेंशन देना है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा अंतिम संपूर्ण कर्मातीत स्थिति तक स्वयं पर, सेवा पर, बेहद की वैराग्य वृत्ति पर, स्टूडेंट लाइफ की रीति से अटेंशन देकर निमित्त बनकर दिखाया है। तो ब्रह्मा बाबा ने 4 चीज़ों पर अटेंशन रखा, स्वयं पर, सेवा पर, बेहद की वैराग्य वृत्ति पर, स्टूडेंट लाइफ की रीति से अटेंशन देकर निमित्त बनकर दिखाया। आदि से अंत तक हिम्मत में रहे, हिम्मत दिलाने के निमित्त बने, भविष्य निश्चित होते भी अलबेले नहीं रहे। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा की ये सारी विशेषता के कारण ब्रह्मा बाबा नंबर 1 में चले गए। तो आज बाप दादा ईश्वरीय विधान भी समझा रहे हैं। बाबा कहते एक कदम की हिम्मत और पदम गुणा मदद के पात्र बनना,
यह है ईश्वरीय विधान। और क्या है? हिम्मत बच्चे मदद खुदा, इस राज को भूल जाते हैं। हिम्मत बच्चे मदद खुदा, अगर यह विधि विधान में नहीं होता तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। दूसरी बात है, बाबा कहते चाहे 1 वर्ष का बच्चा हो, चाहे 50 वर्ष का बच्चा हो, जो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो। चाहे सरेंडर हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, अधिकार समान है। अर्थात इसमें कौन ज्ञान में पहले आए, कौन बाद में आए, उसका कोई हिसाब नहीं है। उसके ऊपर प्राप्ति का आधार नहीं है। चाहे पहला वर्ष है, चाहे 50 वर्ष है, चाहे सरेंडर है, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, सबका अधिकार समान है। लेकिन क्या याद रखना है? विधि से प्राप्ति। यह एक ड्रामा की गुह्य कर्म की गति है। तो यही है ईश्वरीय विधान। हिम्मत का 1 कदम, फिर बाबा का पदम गुणा मदद। नेक्स्ट पॉइंट आज के मुरली से बाबा कहते माया जीत बनने के लिए, भिन्न भिन्न रूप से माया बार करने के लिए आदि से अब तक आती रहती है। तो माया का कौन सा रूप है? 4 प्रकार के रूप बाबा बताते हैं। कभी रॉयल रूप में आती है। रॉयल रूप अर्थात नाम मान शान की सूक्ष्म इच्छाएं। कभी प्रख्यात रूप में आती है, जो मोटे रूप में आती है, अर्थात जब कोई तर्क वितर्क करते हैं, वाद विवाद करते हैं, रूठना रूसना, देह अभिमान में आना, ये सभी प्रख्यात रूप की माया है। तीसरी है कभी गुप्त रूप में आती है, अर्थात मन में इच्छा है कि कोई हमें प्रशंसा करे, हम बाहर से बोल रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं किया, बस ये तो बाबा ने कराया, ये तो हमारी इसमें कोई विशेषता नहीं है, लेकिन हम मन ही मन चाहते हैं कि कोई हमें प्रेज करे, प्रशंसा करे। तो ये है हमारी गुप्त इच्छा, गुप्त रूप, अर्थात मुख से कुछ बोल रहे हैं लेकिन अंदर की चाहना, अंदर की इच्छा कुछ और है। और बाबा कहते आर्टिफिशियल ईश्वरीय रूप, ये भी एक माया का विशेष रूप, अर्थात ईश्वर के कार्य जैसे सेवा के क्षेत्र में जब मैंपन आ जाता है, मेरापन आ जाता है, अहंकार आ जाता है, सेवा ये मेरी सेवा है, मेरी जिम्मेवारी है, मैंने किया है, ये जब अहंकार गुप्त रूप से मतलब एक प्रच्छन्न रूप से आते हैं तो ये भी एक प्रकार की माया है। तो ये 4 प्रकार की माया से हमें सावधान रहना है। फिर बाबा कहते पार्टियों से जो मुलाकात होते हैं उसमें बाबा ने एक विशेष बात की। बाबा ने कहा फरिश्ता अर्थात ज़रा भी रावण की प्रॉपर्टी ना हो, पुराना स्वभाव या संस्कार आता है ना, तो ये सारे पुराने स्वभाव संस्कार भस्म करना, फरिश्ता बनना, यही ब्राह्मण जीवन है। पास्ट खत्म हो गया, पुराने खाते भस्म कर दिए, अभी नई बातें हैं, नई खाते हैं। अभी थोड़ा भी पुराना कर्जा रहा होगा तो सदा ही माया का मर्ज लगता रहेगा, अर्थात कुछ भी पुराना स्वभाव या संस्कार, कोई भी अंश विकारों की रह जाता है तो वो रावण की प्रॉपर्टी है, उसे हमें पुरुषार्थ करके योग अग्नि से जला देना है, तभी हमें माया और वार नहीं कर सकते। आज का वरदान, बाप समान अपने हर बोल व कर्म का यादगार बनाने वाले, दिल तख्त नशीन सो राज्य तख्त नशीन भव। स्लोगन, अपनी उड़ती कला द्वारा हर समस्या को बिना किसी रुकावट से पार करने वाले उड़ता पंछी बनो। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सदा बाह बाह के गीत गाओ, हाय हाय के गीत एक बार भी नहीं गाना है। हाय हाय के बदले बाह बाह। तो स्वयं को शक्तिशाली स्वराज्य अधिकारी, परमात्म दिल तख्त नशीन,
आत्मा समझकर, आत्मा निश्चय कर बैठे। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा ही निरहंकारी, सदा ही निर्माण बन सेवाधारी, कोई भी माया का अंश नहीं, नष्ट मोहा, अपने कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल। जो संगम युगी स्वराज्य अधिकारी है वही विश्व राज्य अधिकारी है, वही परमात्मा का दिल तख्त नशीन है। तो सदा श्रेष्ठ गीत बाह बाह के गीत गाते रहें। कौन मिला मुझे, भाग्य विधाता स्वयं हम बच्चों को, मुझ आत्मा को श्रेष्ठ कर्म सिखलाया, श्रेष्ठ धर्म सिखलाया, श्रेष्ठ स्थिति, श्रेष्ठ चरित्र निर्माण करने का युक्ति बताया। कभी भी कोई भी दुख का नज़ारा भी हो, मुख से हाय शब्द नहीं निकाल सकता, क्योंकि मैं सर्वशक्तिवान बाप के बच्चा हूँ। मदद के सागर, सहयोग के सागर, प्यार के सागर के लाडला बच्चा हूँ। यही निश्चय, यही नशा निरंतर बनी रहे। कुछ भी हो, मुख से सदा यही बोल निकले, वाह ड्रामा वाह। जो स्वप्न में भी नहीं सोचा, घर बैठे भगवान मिल जाएगा, श्रेष्ठ भाग्य मिल जाएगा, जन्म जन्म के श्रेष्ठ भाग्य मिल जाएगा, डायमंड लॉटरी मिल जाएगा। यही हो गया है। कितना सुंदर ड्रामा बना हुआ है, सदा कल्याणकारी बाप का रचा हुआ सदा कल्याणकारी ड्रामा है। इस ड्रामा के पटरी पर मुझ आत्मा को निरंतर चलना है और हर बात पे एक सर्वशक्तिवान के आगे अपने आप को समर्पण कर, हिम्मत के एक कदम उठाकर सदा पदम गुणा मदद लेना ही है। यही दृढ़ संकल्प करे स्वयं से। ओम शांति।